हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरके स्टडी पॉइंट 99 में। तो आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम इंग्लिश की जो अपनी पोइम है माई मदर एट 66, इसकी जो पोइम की व्याख्या है वो भी करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी क्या है इसकी जो सरल व्याख्या है, और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इसकी हिंदी है इस सरल व्याख्या की, तो वो भी हम आज करने वाले हैं। तो इंग्लिश तो आप जैसे आपके पास बुक है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपको पहली बात तो यह है कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो है इसका जो परिचय है वो आपको मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। पर बात समझने की है, ठीक है। इसको हम हिंदी के रूप में समझेंगे कि इसके अंदर क्या मतलब जो है कवि ने क्या कहा है और इस पोइम के अंदर क्या क्या है वो हम आप जो है आपको हिंदी के अंदर बताएंगे, ठीक है। और आपको हिंदी के अंदर इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बता दूंगा, और इंग्लिश के अंदर है वो मैं इसके अंदर आपको मैं दिखा दूंगा। कन्वर्ट किए हैं हमने हिंदी के अंदर, ठीक है। तो उसको समझने में जो है आपकी जो है आसानी हो जाएगी। एक बार इसके जो आप हिंदी है वो आप अच्छी तरीके से इसको समझना। तो ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे को बता रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इंग्लिश के करवाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम इसकी पोइम की व्याख्या है जो उसको सरल कर लें, और साथ साथ में जो है हमारे चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे और आपको व्याख्या जो है वो भी मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, और इसके बारे में जो आपको हिंदी है, बहुत से विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि इनको जो हिंदी नहीं आती है इंग्लिश की, ठीक है। तो हमने इसको जो है कन्वर्ट कर लिया है अपनी हिंदी के अंदर, जो इंग्लिश है इसको हिंदी के अंदर जो है हमने कन्वर्ट किया है। तो देखिए आपके लिए इतना कुछ किया है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो। देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी, वीडियो लेके आता हूं तो पूरी एक अच्छी तरीके से वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके काम की होती है। और वैसे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहता हूं, दिन के अंदर कम से कम 2-3 पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। मैं चाहूँ तो उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ, पर नहीं, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जो कि आपको पीडीएफ से होगा। तो आप जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए और इसको जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो मैं आपका इसके बारे में जो परिचय है इसका पोइम का, तो वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कविता में कवयित्री एक माँ और एक बेटी के बीच के रिश्ते पर टिप्पणी कर रही है, ठीक है। जब वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते, वह अपनी माँ के साथ कोचिंग एयरपोर्ट की ओर गाड़ी चला रही है। उनकी माँ पीली और बीमार भी उनके साथ एयरपोर्ट जा रही है। मर्द शरीर की तरह बेरंग दिखती है। माँ कवयित्री को संदेह कि क्या वह उससे दोबारा मिल पाएगी। वह कार से बाहर दिखती है। कार के बाहर की दुनिया खुशी और गतिविधि से भरी है। पात्र, इस कहानी का क्या पात्र है, मतलब इस जो ये कहानी है तो वो आपको मैं बताऊंगा। कि देखिए पात्र देख लेते हैं इसका। कमला दास और कवयित्री, किस किस का रोल है वो इसके अंदर आपको बताया गया है। कमला दास की माँ 66 साल की, ठीक है, वो आपको इसके अंदर जो है बताया गया है। 66 इसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया है, जो चैप्टर का नाम है। आसान व्याख्या देख लेते हैं। देख लिए मैंने जिसकी जो व्याख्या है वो आसान की है, तो इसको समझिएगा आप। कवयित्री अपनी माँ से मिलने अपने गृहनगर गई थी। शुक्रवार की सुबह वह लौट रही थी और वह अपनी माँ के साथ कोचिंग हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। उसका चेहरा एक मर्द शरीर की तरह पीला और बेजान था। कवयित्री को अपनी माँ का चेहरा देखकर पीड़ा हुई, जो उम्र बढ़ने की एक छवि थी, ठीक है। उसके विचार को दूर करने की कोशिश की। उसने कार के बाहर देखा कि युवा हरे पेड़ विपरीत दिशा में तेजी से भाग रहे थे। उसके बच्चों को खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आते देखा। यह दोनों अतीत की याद दिलाते थे। युवा शिपर्टिंग ट्री ने प्रतिनिधित्व किया कि समय कैसे बह गया था। बच्चों ने युवाओं का प्रतिनिधित्व किया जो ऊर्जा से भरपूर थे। हवाई अड्डे पर पहुंचने और सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद अपनी मां से कुछ गज की दूरी पर खड़ी कवयित्री ने एक बार फिर अपनी मां की ओर देखा। उसकी मां निर्जीव और सुस्त लग रही थी, जैसे एक देर से सर्दियों का चांद। उस समय कवयित्री ने अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। उसका बचपन का डर लौट आया। वह अपनी माँ को खो देगी। तो इसको देखिए अच्छी तरीके से आप समझिए। लेकिन उसने
अपनी माँ से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की और केवल अलविदा कहा और अम्मा से फिर से मिलने की कामना की। उसने मुस्कुराने की कोई उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, उसकी आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश के अंदर भी आप जो है जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसको देख लेना। ये नहीं है कि हिंदी के अंदर आपको जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसकी हिंदी भी हमें मालूम होनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा अगर इस चीज़ की हमें हिंदी नहीं पता है। अगर हिंदी पता होगी तो आपको जो है रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या था कमलदास का बचपन का डर, ठीक है, वो ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। कमलदास ने अपनी माँ की तुलना देर से सर्दियों की चांद से क्यों की? कोचिंग की यात्रा के दौरान कमलदास की माँ कैसी दिखती थी? अब देखिए एग्जाम के अंदर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इससे संबंधित आ जाए, तो आप जो मैंने व्याख्या करवाई है वो आप कर देना चाहिए। आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर इस प्रकार से अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा हटके हो, चाहे जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर एक दो लाइन और जोड़ दी गई हो, पर आप इसी को करना अगर आपको कोई नहीं आता हो। ठीक है, आंसर आपको आ रहा है बुक से किया हुआ तो ठीक है, वरना आप इसी से कर देना। आपको जो है इसके मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर किया करो वीडियो, ताकि वो भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको हर बार कहता हूं कि उसके अंदर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। एक मेरे को व्हाट्सअप एसएमएस मत किया करो, जो कि इसके अंदर क्या है कि मेरे पास व्हाट्सअप एसएमएस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आपका एसएमएस में आपका जो है सीन नहीं कर पाता हूँ। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आप सर्च कर लेना, रमेश बिरट के नाम से आईडी है, आपको स्क्रीन पर जो है शो कर रही होगी मेरी आईडी। आप इंस्टाग्राम पर जाकर जो है सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है या किसी के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनानी है, वो आप जो है मेरे को बता सकते हो। मैं जल्दी उस पर जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरी वीडियो कम इसलिए आती है क्योंकि टाइम रहा है कम, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, मैं भी कक्षा 12 के अंदर पढ़ता हूँ और मुझे भी तैयारी करनी होती है, तो इस कारण क्या है कि मैं जो आपको वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाता हूँ। पर कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको जो है एक अच्छी सी अच्छी जो पीडीएफ मैं जो है तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। आपको मैंने जो पुराने पेपर हो चुके हैं उसकी पीडीएफ भी जो है आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, ताकि जो है आपको पता चल सके कि किस तरीके जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है पेपर आते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कक्षा 12 का जो अपना टाइम टेबल है आपको अच्छी तरीके से नहीं पता है, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आपको जो है वो अच्छी तरीके जो है समझ में नहीं आया है, अभी किस तरीके जो है हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और क्या तारीख से जो है स्टार्ट होने वाले हैं। 4 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। पर कईयों को अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है जो किस तारीख को जो है उसका एग्ज़ाम है। तो मैंने वैसे टेलीग्राम पे जो है इसकी अपनी जो पीडीएफ है टाइम टेबल की वो अपलोड कर दी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो है एक जैसे पुअर फैमिली होती है, ठीक है, एक गरीब परिवार से अगर कोई बिलोंग करता है तो इसकी हम जो है पूरी मदद करते हैं जितनी हमारे से हो सके। क्योंकि हमने आपको पता ही है कि हमारा एक ऐसा चैनल है जिसने डेस्क वर्क अपलोड की थी। हाँ, ऐसे बोल सकता हूँ एक दो चैनल और है जिन्होंने डेस्क वर्क अपलोड की थी, पर इसकी जो आंसर शीट थी उन्होंने वो जो है अपलोड नहीं की, ताकि आप उनके चैनल पर बार बार भटकते रहो और जो उनका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होता रहो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपका अच्छा प्यार रहा तो हमारा चैनल जल्द भी मोनेटाइज हो जाएगा और आने वाले इस मोनेटाइज से अगर हमारे पास इसके पैसे आएंगे तो इससे जो है हम अगली बार जो अगला सीजन चलेगा, यानी कि कक्षा 12 स्टार्ट होगी तो कक्षा 12 और 11 10वीं दोनों तीनों के जो है हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जितना भी खर्चा आएगा तो इसी से जो है हम इसका खर्चा उठाएंगे और उनकी जो डेस्क वर्क है 12 10 की और कक्षा 8 की, तो वो भी हम जो है हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।